और हमारा एक कंप्यूटर सेंटर था जिसमें थोड़ा बहुत काम करके हम अपने घर का गुजारा चला रहे थे, है ना। और जो कंप्यूटर सेंटर था वो भी हमारे घर के अंदर ही था। उस समय धर्मेंद्र जी ने हमें बताया कि किस प्रकार आप इस कंपनी में काम करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और कुछ दिन बाद ही हमने अपने घर में होम मीटिंग रखी। हाँ जी, क्या रखी? होम मीटिंग। जब हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आईडी लगाते हैं, एसोसिएट आईडी। हाँ जी, आईडी लगाने के बाद क्या करेंगे? क्या करना होता है? मैं आपको इस जर्नी के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है। मोटिवेशन हो गया? बहुत हो गया? आग लगी? जोश आया? जुनून आया? आईडी लगने के बाद हमें पता चला कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करनी है ना, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा आप जाके सामने किसी से बात नहीं कर सकते। अब नॉलेज किससे चाहिए? आपको पता है पहली होम मीटिंग हमारे घर में किसने की? आपको पता है पहली मीटिंग किसने की? हम सबकी अपलाइन, हम सबके भगवान श्री सत्तन भाटिया जी। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका आशीर्वाद इतने समय से हमारे साथ चलता है। पिछले एक हफ्ते से कुछ बातें चल रही हैं, आप लोगों को सुनने को मिली होंगी। हाँ जी, मिश्रा ब्रदर आज एक रहस्य बन के रह गया है। बहुत तरह की बातें की जा रही हैं मार्केट में और उसकी वजह से जो हमारी फैमिली है, आईएमसी फैमिली, आईएमसी हमारी फैमिली है, फैमिली है। तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति आपकी फैमिली के बारे में गलत बात करेगा, कीचड़ उछालेगा, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। करेंगे? नहीं। मैं भी नहीं करूंगा। उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी परिवार के बारे में बोली जा रही हैं, सिस्टम के बारे में बोली जा रही हैं। और काफी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं सामने आऊं, बात करने के लिए सामने आऊं। जिस सिस्टम की वजह से आप यहां से और यहां पहुंच गए, आप यहां से यहां पहुंच गए, और आज अगर आपका नजरिया बदल गया है चीजों को देखने का, आपकी सोच बदल गई है, तो क्या आप उस सिस्टम के बारे में गलत बात करने के लायक हैं? आपको करनी चाहिए? मुझे आज भी याद है जब पहली बार हमने अपने परिवार के लिए गुजारा करने के लिए जब जॉब की थी, नौकरी की थी, क्योंकि हमारी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। जो हमारा आय का साधन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, काफी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और उनका एक अकाउंट सिखाने का काम था, वो नहीं भाई खाते का काम। तो उनकी जो इनकम थी से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। उस समय मैंने और शिवकांत जी ने ये डिसीजन लिया था कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ काम करेंगे। दोस्त आपको विश्वास नहीं होगा, 2002 में शिवकांत जी ने पढ़ाई छोड़ी और 2003 में मैंने। जो पहली मेरी इनकम थी, सैलरी थी 500 रुपया महीना। कितना? 500 रुपये महीना। और वही उसी समय पे शिवकांत जी ने नौकरी की, उनकी सैलरी थी 1300 रुपये महीना। अब एक 500 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 1300 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति, क्या ये सपने ले सकता है कि वो जयगौर में घूमेगा? हाँ जी, ले सकता है। लेकिन हमने सपने लिए, और वो सपने किसने दिखाए हमें?
इस सिस्टम ने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भगवान, हमारे क्रिएटर, हमारे रचयिता, इस सिस्टम के रचयिता श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी का। उनके लिए जबरदस्त तालियां। जब पहली बार मुझे एमसी के बारे में पता चला ना, तो मुझे लगा कि लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस सिस्टम के बारे में, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है ना। मुझे भी विश्वास नहीं था इन चीजों में। लेकिन जिस दिन सत्यन सर हमारे घर आए थे इस सिस्टम के बारे में बताने के लिए, जिस प्रकार सर से हमारी बात हुई, सर ने हमें जिस तरीके से बताया, इनके जो पर्सनैलिटी, इनका जो ओरा था, इनकी जो सोच थी, पॉजिटिव सोच थी कि हम स्वस्थ भारत और अमीर भारत का मिशन लेके चल रहे हैं, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि अगर हम इन शख्सियत के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा भविष्य बन सकता है। तो दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक जिंदगी में कभी भी हमने मुड़ के नहीं देखा। पिछले 11 साल बहुत बेहतरीन रहे हमारे सिस्टम में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अप्लायंस का, श्री मनीष मचंदा जी, धर्मेंद्र जी, मान सर और जसवीर जी का, जिनके आशीर्वाद में, जिनकी छत्र छाया में हम आज यहां तक पहुंचे हैं। वैसे तो मैं ये बातें आज नहीं करने वाला था जो भी करने जा रहा हूं, लेकिन इसलिए जरूरी है कि मेरी चुप्पी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा मार्केट में, और उसका फायदा मेरे खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ, मतलब मेरी आईएमसी फैमिली के खिलाफ। तो आज मैं चुप नहीं रहने वाला, आज मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ जी, yes. बोलना चाहिए, yes. बोलना चाहिए, yes. ये कहा जा रहा है कि आईएमसी में पैसा नहीं है। हाँ जी, आईएमसी में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, भाई पैसा नहीं है तो आप साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति आज 1 करोड़ के जगह में कैसे घूम रहे भैया? ₹5,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति आज 1 करोड़ की जगह में घूमने के सपने ले सकता है क्या? नहीं। वो जगह कैसे आई? आईएमसी से आई। पैसे से आई ना? यस। पैसा कहां से आया? आईएमसी के सिस्टम से। यस। अगर आज आपका नजरिया बदल गया है, आज आपकी सोच बदल गई है, तो ये आपकी प्रॉब्लम ना? यस। ये आपकी प्रॉब्लम है। बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, पे आउट नहीं बनते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। वो भी 11 साल के बाद। 11 साल के बाद जब वो महीने के 15 लाख 20 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, आपने एक अच्छा घर बना लिया है, आपके पास गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं, इस सिस्टम से हमने पिछले 9 साल में 9 गाड़ियां ली हैं, 9 गाड़ियां। हाँ जी, जब मैं शिवकांत के साथ आया था सिस्टम में, तो मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये महीना। अगर आज मैं आईएमसी में नहीं होता और वो ही जॉब करता रहता तो आज मेरी क्या सैलरी होती? हाँ जी, मैक्सिमम 20,000, मैक्सिमम 20,000। तो 20,000 रुपए कमा के क्या आपकी हैसियत है? नहीं। यहाँ खड़े के बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं है क्या? नहीं। लेकिन ये हैसियत किसने बनाई? आईएमसी। किसने बनाई? आईएमसी सिस्टम। धर्मेंद्र सर हमारे घर आते थे और मुझे बोलते थे, प्रदीप जी आप भी काम शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए, बार बार, है ना, क्योंकि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, घर की ज़्यादा इनकम नहीं थी। शिवकांत जी जाते थे फील्ड में शुरुआत में, पहले मैं नहीं आया था उनके साथ में, लेकिन जब मेरा विजन क्लियर हुआ सिस्टम के बारे में,
मैंने डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन कैसे लिया? शिवकांत जी से काम नहीं हो रहा था। आज कुछ ऐसी बातें जो मुझे बतानी पड़ेंगे, क्योंकि आज जो मेरे भाई हैं वो मेरी फैमिली था, मेरी फैमिली के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो अगर आज मैंने नहीं बोला तो जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो ये मौका देख रहे हैं हमारे प्रमोशन करने का, वो नहीं रुकने वाले। और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आज कोई मेरी परिवार पे, मेरी फैमिली पे उंगली उठाए। तो मुझे बोलना चाहिए। शिवकांत जी मेरे मम्मी के पास गए कि मुझसे मेरे को ड्राइविंग करना नहीं आता है, मैं बस में जाता हूँ, एक जगह जाके वापस आता हूँ, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, आपने प्रदीप को बोलो मेरे साथ काम करें, ठीक है? लेकिन मेरे पर परिवार की जिम्मेवारी पहले से है। बचपन से ही मेरी एक आदत रही है कि मैं अपने बारे में बाद में सोचता हूँ और फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचता हूँ। और ये जो संस्कार है मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं। मैंने कहा भाई मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरी बहन कुंवारी है, उसकी शादी भी करवानी है, सर पे कर्जा है वो भी उतारना है, और भैया अगर मैं अभी से आपके साथ निकल जाऊंगा फील्ड में तो इनका गुजारा भी जरूरी है, आप कुछ काम कीजिए, बाद में देख लेंगे। उनके प्रेशर करने के बाद काफी कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मैं ज्यादा फील्ड नहीं कर पाता हूँ, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय पे मेरी मम्मी के कहने पर, मेरी माता जी के कहने पर मैंने ये काम उनके साथ शुरू किया। हालांकि विजन मेरा क्लियर था, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक अच्छे समय का। फिर भी उनके जिद करने के बाद मैंने काम शुरू किया, और उस समय हमारे पास सिर्फ साइकिल था। अब फील्ड में काम करने साइकिल से तो होने वाला नहीं। हाँ जी, क्या आप साइकिल में वेल्ड कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। बाइक लिया मैंने, काम करने के लिए बाइक लिया, और वो भी अपनी वाइफ की ज्वेलरी को सेल करके। आज मेरे भाई साहब मार्केट में बोल रहे हैं कि ये जो मेरा भाई है प्रदीप, ये मेरा ड्राइवर था। हाँ जी, क्या था? ड्राइवर। तो क्या ड्राइवर बाइक के साथ आएगा? और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं कभी। मैं उसको बचपन से जानता हूं। मुझे नहीं पता पिछले 2 साल में उनकी सोच इतनी कैसे बदल गई। जो इंसान अपने माता पिता को भगवान मानता हो, जो इंसान पिछले 20 साल से एक आध्यात्मिक जिंदगी जी रहा हो, जो इंसान अपने भाई को अपने से ज्यादा चाहता हो, आज उनकी सोच इतनी अलग। क्यों भाई? इतना बदलाव, इतना बदलाव कि आज उनके लिए वो 20 साल की जो आध्यात्मिक लाइफ है वो भी गलत साबित हो रही है, वो भी सही नहीं थी। जहां जाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी को ये बोला कि मैं तो जाऊंगा, अगर तुम रोकोगे तो तुम्हारी लाश के ऊपर से भी जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मुझे भगवान बनना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे आध्यात्मिक लाइफ जीनी है, और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। आप भी नहीं हो, फिर भी वो ठोकर मार के गए। तो क्या 20 साल, मतलब इतना बड़ा त्याग करके वो 20 साल जो जिंदगी उन्होंने जी, वो भी गलत? हाँ जी, वो भी गलत हो गई। माता पिता भी गलत हो गए, भाई चोर हो गया, लीडर बिकने वाले हो गए, बिजनेस प्लान में पैसा नहीं रहा। हाँ जी, बिजनेस प्लान में पैसा नहीं रहा, और प्रोडक्ट की रिजल्ट ही नहीं है। बोले आपको पता है आईएमसी शुरू हमने क्यों की थी? क्योंकि शिवकांत भाई को श्री तुलसी का ऐसा रिजल्ट आया था जो आप सोच भी नहीं सकते। बचपन से 25 साल से उनको नजला जुकाम था, और 20 दिन तुलसी यूज करने के बाद आज तक उनके नाक में पानी नहीं आया।
है जैसे अर्ली मॉर्निंग के वे उठ जाते हैं बाथरूम करने के लिए, उठते थे तो कई बार धड़ाम से गिर जाते थे। इम्यूनिटी पावर ऑफ गोल्ड भी उन्होंने यूज किया था। धर्मेंद्र सर जब हमने ज्वाइनिंग की तब किट सिस्टम था ना, पावर ऑफ गोल्ड, एलोवेरा और सिंपल सी, है ना? प्रोडक्ट में जल्दी नहीं है बोले आज। क्लास में पैसा नहीं है, हम कैलकुलेशन मास्टर हैं। आज हमारी कंपनी को, हमारे परिवार को चलते हुए कितने साल हो गए भाई साहब बताएंगे? 14 साल। और जिस पुरानी झगड़ी कंपनी में गए हैं उसको कितने साल हो गए? हमसे पुरानी है 3-4 साल, 17 साल। आज 2022 में 17 साल हो गए ना। अब उनको आईएमसी में 11 साल काम करने के बाद आज पता चला है कि उनका बिजनेस प्लान अच्छा है। इतनी एग्जाम्पल देते थे वेस्टिज के प्लान की, अभी मुझे बोलना पड़ेगा। वो बोलते थे कि भाई साहब वेस्टिज के प्लान में तो पैसा ही नहीं है। खुल के बोलिए। बोलते थे कि वेस्टिज के प्लान में तो पैसा ही नहीं है। बोले आप जिंदगी भर अपने जूते घसीट दोगे और जितना काम करके आपको आयुषी में 1 लाख आएगा, वेस्टिज में आपको 10,000 आएगा। ये बोलते थे। वो सही और आज वो बोल रहे हैं कि आईएमसी 27% बांट रही है, 30 बांट रही है, 50 बांट रही है, इतने बांट रही है। भैया पहले कहाँ गए थे? सो गए थे। किसी ने मना किया था क्या वेस्टिज में जाने से? अभी समझ में आया उनको? पहले कहते थे कि सारी कंपनी के मैंने जो प्लान है देख लिए, आइए कोई नहीं है। आईएमसी कोई नहीं है। आईएमसी नंबर 1 थी, नंबर 1 है। नींद खुल गया। देखो उनको आज, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करते हुए, लेकिन आज वो जिस रास्ते पे चल चुके हैं उनको समझना चाहिए कि आप एक ऐसी शख्सियत के लिए, देखो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने शादी का फैसला किया वो गलत था उनका, है ना? हर इंसान की अपनी एक इच्छा होती है शादी करने की, उनका डिसीजन था, ले लिया, हो गया। लेकिन क्या उसके बाद आपको समझ में आया मतलब कि जो 37 साल आपने जिंदगी जी वो झूठी थी, गलत थी? हमने तो नहीं कहा वो आश्रम में जाओ। अब मेरे माता पिता उनके इतने पीछे पड़े रहते, बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं, मेरे जिंदगी का लक्ष्य कुछ अलग है। और 2015 में हम जब सीपी बने थे ना सर, तो वो बोले अभी ये तो मेरी पहली सीढ़ी है, आईएमसी मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा बनना है। ये बोलते थे कभी, मैंने आपको कभी बताया नहीं कि अभी 2016 में आईएमसी से मुझे जो मिलना था वो मिल गया। अभी मेरा जिंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये तो छोटा सा पड़ा, मेरी पहली सीढ़ी थी, ये तो छोटा सा पड़ाव था। सर नैनीताल में आपने सुना है, ये बोला था उन्होंने। अब पता नहीं कौन सा टारगेट था उनका, क्या हासिल करना चाह रहे थे वो। यही हासिल। अब क्या कर रहे वो? लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपका कोई असूल नहीं है जिंदगी में तो आप किसी के भी नहीं। हाँ जी, कहीं ना कहीं तो आपका स्टैंड होना चाहिए। या तो आप अपनी आध्यात्मिक लाइफ को स्टैंड मान के चलते हैं, परिवार को मान के चलते हैं, वो भी छोड़ दिया, स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब छोड़ दिए,
बोले टीम लीडर भी खराब है, सारी प्रदीप ने खरीद लिया, वो भी छोड़ दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस इंसान, जिस सिस्टम और जिस जिंदगी बदलने के लिए जिस सिस्टम में आए थे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो उनको भी ऐसा इस तरीके से बिहेव करेंगे। क्या उनका डिसीजन सही है? सही था? अगर डिसीजन लेना भी था, उनको समझ में आ गया था कि वेस्टेज का प्लान बहुत अच्छा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो जाओ ना भाई, किसने मना किया? हाँ जी, अब जाओ, किसने मना थोड़ी किया आपको। तो इसका मतलब पीछे जो आपको मिला, जिसकी वजह से आप बने, आपको बोलना आया, आपको चलना आया, आपके जेब में पैसे आए, आपने इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ जी, आपने अपने सपने पूरे किए, तो क्या उस सिस्टम को आप गलत बोल के जाओगे? ठीक है, आपको वेस्टेज में काम करना है, करो। एहसान खामोश तो मत बनो ना। जिस थाली में खाया उसको चेक करो ना। बोले भाई चोर है, 13 करोड़ रुपए खा गया। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनसे बातें हुई हैं उनकी पर्सनल। मैं कभी किसी को, मैंने कभी अपने भाई के बारे में या ऐसा कोई बात की है आपके बाद? पिछले 1.5 साल से मैं फील्ड में हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ या नहीं हूँ? हूँ कि नहीं हूँ? कभी मैंने अपने भाई की बुराई की हो आज तक? नहीं। कोई पर्सनल डिस्कशन किया हो? नहीं। सिर्फ बिजनेस के बारे में बात की, सिस्टम के बारे में बात की, आगे बढ़ने के लिए बात की। और मुझे पता था कि आप लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मैं आप लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि पिछले 2 साल हम लोगों के पर्सनल मैटर की वजह से आप लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगा, और सिस्टम से भी, क्योंकि आज जो बात सिस्टम पे आ रही है, हमारी फैमिली पे आ रही है, उसमें सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी, कंपनी का कोई रोल है? मैनेजमेंट का कोई रोल है? सीनियर लीडर का कोई रोल है? सत्यम सर हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने इस मैटर को जिस तरीके से डील करने की कोशिश की, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता, लेकिन कभी इन्होंने हमें इस नजर से देखा ही नहीं। हमेशा हमें अपना भाई मानते हैं और जितना एक भाई के लिए करना चाहिए इन्होंने उससे भी ज्यादा किया। तो सर के लिए जबरदस्त तालियां। जब मैंने सर से बात की, सर हमारे ऐसे डिस्प्यूट हो गया है ना, शादी के बाद झगड़े शुरू हो गए परिवार में, और जब बातें बाहर जाने लगी तो सबको पता चला कि बातें बाहर जाएंगी मार्केट में तो क्या होगा कि लीडर्स की भी इमेज खराब होगी और कंपनी का भी लॉस होगा। तो सर ने हमें बुलाया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार बुलाया, समझाया एक बड़े भाई की तरह कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए। लेकिन जब लगा कि कंट्रोल से सिस्टम बाहर जा रहा है तो सर ने वो मैटर हमारा कोर्ट में डाल दिया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में रिलेशन खराब हो, झगड़े हो आपसे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का भी प्यार बना रहे, हमारा भी बना रहे, और जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उस डिसीजन के लिए मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हैं। या तो आप हमारी बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कीजिए। क्या सर ने गलत किया? क्या गलत किया? मैंने पेशेंस रखा। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था मेरी कंपनी पे, मेरे सिस्टम पे। कभी अपना पेशेंस लूज नहीं किया। पिछले 1.5 साल में कभी आपने मेरे मुंह से अपनी मां, अपनी कंपनी एमसी की बुराई सुनी है? क्यों करूंगा? किस लिए? 5,000 रुपए महीने लेके मैं घूम रहा था, अपने घर का गुजारा भी नहीं कर रहा था, और आज 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हूं। जिस सिस्टम ने मुझे इतना दिया, क्या उसका एहसान मैं भुला सकता हूं? गलत बोल सकता हूं? मैंने पेशेंस रखा, मुझे विश्वास था कि मेरी मैनेजमेंट कभी गलत फैसला नहीं कर सकती।
कोर्ट में मैटर जाने के बाद भी सत्येंद्र ने हमारा पे ऑफ नहीं रोका, प्रॉपर तरीके से श्रीकांत को पैसा मिल रहा था। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हमारा प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, बोला यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान ही नहीं है। बताओ भाई। अभी आरएस चल रहे थे, आपने देखे थे क्या? आरएस में उनके साथ उनकी फोटो लगती थी। कंपनी की तरफ से आरएस में क्या हमारी कंपनी ने उनको प्रमोट नहीं किया? कितना प्रमोशन किया उनका बताइए? बहुत प्रमोशन किया। अगर उनका मान सम्मान नहीं करती कंपनी तो उनका प्रमोशन क्यों करती? लेकिन जब आपका नजरिया गलत हो जाता है तो नजारे भी गलत हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम है जिसका नजरिया बदला है। और आज इस नए साल में देखो, आज मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि आज यहाँ मैं अकेला खड़ा हूँ। यहाँ मेरे भाई, मैं 36-37 साल से उसको जानता हूँ। वो इतना सीधा इंसान है। कोरा कागज सुना आपने? कोरा कागज, जिसने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसने नहीं पूछना तूने क्यों लिख दिया। बड़े भोले हैं, ज्यादा सोशल नहीं रहे, रिलेशन की वैल्यू कभी नहीं समझ में आई, ठीक है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उस इंसान ने। लेकिन पता नहीं 2 साल में क्या होगा। आज मुझे भी दुख है इस बात का कि मैं यहां खड़ा होके जिस भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा और जिसको मैं भी भगवान मानता था, अपने माता पिता से ज्यादा इज्जत मान सम्मान मैंने अपने भाई को दिया। लेकिन आज वो जो शब्द यूज कर रहे हैं मेरे परिवार के बारे में या एमसी के बारे में, वो उनके नहीं है। क्योंकि 37 साल की उम्र में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सब गलत था। इतना मतलब बदलाव इंसान में नहीं आ सकता। अगर आया है तो क्यों, ये बात मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं। आप सोचिए क्यों। मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये चीज। आवाज आ रही पीछे? इसलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ, आप लोगों को इतनी दूर से ठंड में क्लोजिंग के टाइम पे बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी, है ना? परेशान तो नहीं हुए? देखो, जितनी परेशानी उठाओगे ना सिस्टम में आके, उतना ही चेक बड़ा बनने वाला है। हम बार बार ट्रेनिंग में एक बात बोलते हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ दो, है ना? कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता, मेरी बात अलग है। हाँ जी, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं है, कंफर्ट जोन का साइज बड़ा कर दो भैया। हाँ जी, कैसे करोगे? जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं वो क्या डाल लो। एक बार तकलीफ होगी, 2 बार होगी, वो जब आदत पड़ जाएगी तो आपके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगी। अभी पिछले 3 महीने पहले मैंने 1 महीने में कम से कम 15 से 16 ट्रेनिंग ली थी। अब पूरे इंडिया में ट्रेनिंग की शेड्यूल था, तो ट्रैवलिंग भी चाहिए, ट्रैवलिंग का टाइम भी चाहिए आप लोगों को, है ना? सोना भी है, खाना भी है। लेकिन मैंने अपना इतना टाइट शेड्यूल बन गया मेरा, मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनाया। 24 घंटे। अभी मैं विदर्भ में जाके आया था, भुवनेश्वर गया था, नागपुर, रांची, एमपी, राजगीर, सब जगह गया था। पता मैं क्या करता था? रात को 12 बजे उठना, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, वहां से फ्लाइट लेनी, अगली जगह 6-7 बजे पहुंचना, फिर आगे ट्रेनिंग करना बाय रोड, वहां जाके पूरा दिन का ट्रेनिंग करना, फिर वापस एयरपोर्ट पे आना,
फिर वहीं पे दिल्ली पहुंचना, फिर घर आना। 3 बजे 12 बजे घर से निकलता था, सुबह 2 बजे पहुंचता था। कितने घंटे हुए? 26 घंटे कंटिन्यू। और सुबह उठने में मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत उठने में बहुत आलसी हूं सुबह, लेकिन जब पता था कि कुछ बड़ा करना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है। ना ना ना, छोड़ना नहीं है, उसको बड़ा कर लो। समझ में आ रही मेरी बात? आप लोग इतनी दूर से चल के आए, है ना, ये सिस्टम पे विश्वास करके, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी बदली है, वैसे आप लोगों की जिंदगी भी बदलने वाली है। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम पे विश्वास रखना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज हमारी नई शुरुआत है। हमारे सभी गुरुजी, सीनियर लीडर सामने बैठे हैं, मैनेजमेंट सामने है। तो मैं आप लोगों को साक्षी मानते हुए, आप लोगों को साथ में लेते हुए इन सबके साथ एक कमिटमेंट करता हूं कि हम इस नए साल में 2022 में अपना बिजनेस 4 गुना करने वाले हैं। आप लोग साथ हैं? साथ हैं? Are you with me? साथ है नहीं ऐसा रहेंगे। जो उसको भूल जाइए। आज के बाद हमें कभी भी इस मैटर पे चर्चा नहीं करेंगे। बहुत उज्जवल भविष्य हमारे सामने है और हमें उस पर फोकस करना है। जहां भी आप लोगों को मेरी जरूरत है, पहली बात तो मैं आज से आप एक बात सोच लीजिए, मैं आपकी अपलाइन नहीं हूं। मैं आपकी अपलाइन नहीं हूं। क्या मैंने कभी ऐसा बिहेव किया आप लोगों के साथ में? कभी किया है? नहीं। क्या आप कंफर्टेबल है मेरे साथ? यस। आपको लगता है कि मैं आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकता हूं? यस। विश्वास है? यस। थैंक यू। आज सबके सामने हम ये पढ़ लेके जाने वाले हैं कि पीछे जो हुआ हम उसको कभी याद नहीं करेंगे और हम अपना फोकस आगे रखने वाले हैं। हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, कितने भी मीटिंग सेमिनार करने पड़ेंगे, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, हमारी टीम चैंपियन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा, वो सब करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? जो भी आपका लेवल है आज, जो भी आपका पे आउट है, जो भी आपकी इनकम है, अब वो वहीं पे नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, एक बात और सुनने को मिली है मुझे, बोले चेयरमैन के पे आउट ही नहीं बनते। चेयरमैन के पे आउट नहीं बनते। अब जब हम चेयरमैन थे तो हमारे तो 100 लाख के पे आउट बन रहे थे। 3,17,000 ओ तेरी। जब हम चेयरमैन थे और जब हमारा 1.25 लाख का पे आउट बन रहा था, तो उस समय की बातें शायद वो भूल गए। नहीं बोलनी चाहिए ना, नहीं बोलनी चाहिए। सर यहाँ एक बात बोलूंगा मैं, मजबूरी है सर। पेआउट बनता है लेकिन उनकी गलतियों के कारण पेआउट नहीं बनता है। बिल्कुल, तालियां के लिए। अगर पे आउट नहीं बनता, तो 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, पागल है वो। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हो, या तालियां बजाने के लिए आए क्या? पे आउट उस बंदे का नहीं बनता जो सिस्टम से काम नहीं करता है, जो अपनी जिम्मेवारियों से भागता है। जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तब पे आउट नहीं बनता।
सही बोल रहा हूँ? यस सही बोल रहा हूँ? यस कंपनी ने हमें एक सिस्टम बना के दे दिया और उस सिस्टम को हम अगर फुलफिल करते हैं तो पे आउट बनेगा ना। आप चेयरमैन हैं, आपके बीवी 20,000 आ रहे हैं, बोले में लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा, कैसे आएगा भाई? नहीं आएगा ना। आपको पता है आप चेयरमैन हैं, आपके 5 सुपरस्टार हैं, उनको आपको इस तरीके से मेंटेन करना है, इतने बीवी आएंगे, कोई पे आउट बनेगा? तो ये बोलना कि पे आउट नहीं बनता है, सही बात नहीं, गलत है। अब सोचने वाली बात यह है कि पे आउट कैसे बनेगा, हमें उस चीज पे काम करना है। यस यस जी। अब वो होगा जो पहले नहीं हुआ। जहां भी आपको मेरी जरूरत रहेगी मैं आपके साथ रहूंगा और आज से आप मुझे अपना नहीं अपना भाई मानेंगे। हाँ जी, आपका छोटा भाई। पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, हमारी इतनी ग्रेट एम्प्लॉइज हमारे साथ हैं, तो क्या हमें कोई रोक सकता है? नहीं। रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो मैं चाहूंगा कि इस नए साल में हम सब मिलके आज एक नए टारगेट के साथ चलेंगे। हमारी जो भी कमियां हैं, कमजोरियां, उनको दूर करेंगे। अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरतें हैं उनको हम करेंगे, उनको सीखेंगे। जहां जहां हमें कमी लग रही है उनको दूर करेंगे। कुछ ना कुछ तो कमियां हैं हमारे अंदर, तो पे आउट तो जिन लोगों का 1 लाख 2 लाख 5 लाख का पे आउट बन रहा है, काम तो वो भी कर रहे हैं और काम हम भी कर रहे हैं। एक चेयरमैन का 1.5 लाख का बन रहा है, एक पे आउट, एक चेयरमैन का पे आउट 50,000 का बन रहा है। तो कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में गलतियां हैं, हमें इनको क्या करना है? बस इतना सा काम। अगर आपके बिजनेस वॉल्यूम आ रहे हैं, आपके सुपरस्टार मेंटेन हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट का क्या मजाल कि हमारा पे आउट रोक ले? हाँ जी, रोक सकती है? नहीं रोक सकती ना। तो कंडीशंस तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। सिस्टम तो आपको लेके आना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आज हम सब लोग यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, टारगेट लेके जाएंगे यहाँ से और कुछ नया करके दिखाएंगे। हाँ, एक बात और मुझे याद है, भूल गया। लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपना माइंड इधर नहीं भटकाना है, ठीक है। और ये जो एक मेरे बारे में भी काफी बातें घूम रही है मार्केट में, अभी 2-3 बातें मैं भी बता ही देता हूँ कि प्रदीप जी तो गाड़ी ही चलाते थे, ड्राइवर ही थे, उनको कुछ पता ही नहीं है ना। हो सकता है मैं अपने बड़े भाई के लिए मैंने गाड़ी चलाई, क्योंकि अब 2 भाई काम कर रहे हैं तो काम तो डिवाइड करना पड़ेगा। आप स्टेज पे आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इस बिजनेस में, इसका बिजनेस के कौन से पार्ट है, कौन से हिस्से हैं? क्या सिर्फ यहाँ खड़े होकर बोलने से काम हो जाता है? नहीं। हो सकता है ये काम किसी को ना आए तो क्या वो काम नहीं कर सकता? अब मान लो यहाँ पे माइक पे मैं नहीं बोल सकता तो मैं काम नहीं कर सकता? जरूर कर सकते। अब फ्रंट में नहीं आए तो काम नहीं कर सकते? आप 1 महीने में एक टीम में एक बार ट्रेनिंग देके आ गए और 30 दिन आपने उनको नहीं संभाला, तो क्या आपकी टीम चलेगी? फोन भी करना पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, टीम का फॉलो भी लेना पड़ेगा। सेल डिपार्टमेंट के काम है, अकाउंट्स के काम है, केवाईसी के काम है, टीम के झगड़े हैं, वो काम नहीं है क्या? वो नहीं करना पड़ता? तो अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये हिस्सा निभाना है, ये पार्ट निभाना है, आपको ये काम करने हैं और मुझे ये काम करने हैं, यस अब वो अलग ही वो काम दिखते नहीं। यस यस क्या दिखता है? मैं कितने फोन करता हूँ किसी को? क्या आपको ये दिखता है कि मैं केवाईसी डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सेल में बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? क्या स्टेज पे वो चीज दिखेगी? नहीं। लेकिन वो भी काम का हिस्सा है। कितना टाइम लगेगा यहाँ खड़े होके ट्रेनिंग? क्या लगता है? बहुत बढ़िया दे रहे भाई।
एकदम पास हुआ, एकदम पास। सीख लेंगे सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो। अरे हम भी ऐसे ही थे, सतार बोलते थे। अगर आपकी इच्छा हो ना, आप में जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं 1.5 साल पहले सर मैं जब निकला था ना ये ट्रेनिंग देने के लिए, आपको पता है कि मुझे स्टेज का बहुत फियर रहता था। एमपी गया था पहली बार मैं, वीरेंद्र जी आपके पास आए थे ना होशंगाबाद में। हाँ मुझे माइक पकड़ाया उन्होंने और मैं ऐसे करके ऐसे कर गया, 2 मिनट में मेरी हवा निकल गई। कारण ये नहीं था कि मुझे नॉलेज नहीं, कारण ये था कि वो चीज कभी मैंने करने की कोशिश नहीं की थी, करने की कोशिश नहीं की। 10 से 15 लाख खर्च किए थे श्रीकांत जी ने। 5 ट्रेनर की ट्रेनिंग ली थी उन्होंने 7-7 दिन की, तब जाके वो स्टेज पे खड़े होकर बोलने लगे। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका तो बातें बहुत सारी है दोस्तों करने के लिए, लेकिन मैं आज आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने सिस्टम पे विश्वास रखिए, अपनी मैनेजमेंट पे विश्वास रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। वो दिन दूर नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। उड़ान जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सारे लोगों को आप लिखवा दीजिए ताकि हम लोग 24 घंटा फोन करेंगे। लिखिए, सब लिखिए, लिखिए। आपके जो भी चेयरमैन अपलाइन है उनके पास मेरे नंबर है, सबके पास नंबर है मेरे साथ। लिखिए लिखिए 70 560 11 000 70 जी फोन नंबर लिख लिया सबने? 70 560 11 000। बताइए सर, बताइए, कोई दिक्कत 7199 20000। अरे भाई नंबर ले लीजिए, न ले लीजिए, हम तो आपके दिलों में रहने वाले हैं। आप भूल जाएंगे, हम आपको नहीं बोलने वाले, क्योंकि आज सर ने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाली है तो मुझे नींद तो आने वाली नहीं है। अब मुझे याद करना पड़ेगा। कमलेश जी पिछले महीने बीवी कम रहे, क्या चक्कर है? कमलेश जी आपका ये मेंटेन वाला क्या चक्कर है? हाँ जी सागर जी क्या बात है, आपका इस महीने वेस्ट में इतने बीवी कम रह गए। आपका पिछले 1 साल से गोल्ड स्टार है, आपको इसको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे सोचना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए, नींद कहाँ आने वाली है, तो याद तो आप आओगी। और इतना बड़ा टारगेट हम यहाँ लेके जा रहे हैं तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। क्या बातों में काम आ जाएगा? बातें करने से करके दिखाएंगे ना, करके दिखाएंगे ना। तैयार हैं? एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ से जाने के बाद आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो लिखेंगे और उसके बाद हम सब मिलके उन समस्याओं का समाधान करेंगे सिस्टम के साथ, ठीक है? अब टाइम जी ये बात तो जब हमसे पूछनी पड़ेगी। ऐसी बातें ऐसा फेसबुक आईडी ब्लॉक करने लगा तो उड़ान जी
एक ना आप सब लोग फेसबुक को अनफॉलो कर दीजिए। दोनों सभी अनफॉलो प्लस ब्लॉक करना है फेसबुक को और पेज को। जी। दीपशिखा को भी ना। दिनेश जी बोल रहे हैं कि उनके पेज को भी करना है। दोनों के पेज को कर देंगे, ठीक है? हमने कर दिए कब के यूट्यूब चैनल हमने कर दिए। बातें बहुत सारी हैं और मन भी है करने का। यूट्यूब का चैनल को भी वो कर दो। वो अनाउंसमेंट करवा देंगे। बातें बहुत सारी हैं करने की, मेरी भी इच्छा है करने की, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी लागत है। हम अभी अपने हम सबके